दीजिएगा, नहीं मांगेंगे तो। और जिनके टीम से वो आज तो हमको बता देंगे किनके टीम से हैं, तो आप अपने टीम पर अपने अपने लगाम रखिए आप लोग, नहीं है तो उसको बोल दीजिए हम बाहर कर देंगे मीटिंग से। अपने अपने टीम पर लगाम नहीं रखिएगा तो क्या फायदा होगा फिर। कहने का मतलब मेरा है दोस्तों, फिर से नमस्कार, सारे लोग को नमस्कार, जो भी लोग बाद में आए हैं सारे लोग को नमस्कार, ढेर सारी बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पैनल पर 400 करीब लोग जुड़ते हैं, 400 से ऊपर लोग जुड़ते हैं, 400 से ऊपर भी जाते हैं, कभी 500 होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बात कुछ ही लोग मान पा रहे हैं। इस बिजनेस में एक चीज बहुत ही जरूरी है कि आप बात नहीं मानेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। मैंने देखा है कि जो भी लोगों ने बात माना है इस बिजनेस में, आज इतिहास उन्हीं का नाम का है। जिन्होंने बात नहीं माना है ना, आज उनके नाम का इतिहास नहीं है। मैं देख रहा हूं शुरू से जो व्यक्ति वो सीनियर ही क्यों नहीं थे, अगर बात नहीं माने हैं तो आज वो पिछड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, जुड़े हुए हैं ना। जो बात नहीं माने वो पिछड़ गए हैं, लेकिन जो बात माने वही आज सफल है। जो अपने अपलाइन से रोज गुड नाइट गुड मॉर्निंग नहीं किए, आज वो फेल हो गए हैं, लेकिन जो किए वो सफल हो गए हैं। जो रोज प्लान किए वो सफल हो गए हैं, जो नहीं प्लान किए वो फेल हो गए हैं। जो रोज अपने टीम के साथ अच्छा व्यवहार रखे हैं, हर दिन नित्य दिन अच्छा व्यवहार, हर दिन अपने आप में बदलाव, हर दिन प्यार से बोलना, आज वो सफल हो गए हैं। जो अपने टीम के साथ कटु संबंध रखे हैं, आज वो फेल हो गए हैं। तो दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पहले शुरू में बताया गया था कि यहाँ कोई बॉस नहीं है आपके पास, और कोई लॉस भी नहीं है। पूंजी भी आपको नहीं लगता है कि आपको पूंजी चौपट हो जाएगा, इसलिए यहाँ लोग कम सफल होते हैं। अगर बॉस होता ना, यहाँ बॉस होता और लॉस होने का डर होता तो ज्यादा लोग सफल होते। यहाँ बॉस होता और लॉस होता तो ज्यादा लोग सफल होते, लेकिन यहाँ बॉस भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, इसलिए यहाँ कम लोग सफल होते हैं। यहाँ सफल वही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपलाइन, अपने सिस्टम की बात को मानते हैं, वही लोग सफल होते हैं। दोस्तों दुनिया में आप पैदा हुए हैं, दुनिया में इस धरती पर आए हैं, भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिया है। ऊपर वाले ने हर व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिया है। ऊपर वाले ने आपके लिए, आप जो काम करते हुए उस काम को करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग को आपके नीचे डाल दिया है कि आपको इसी में सफल होना है, इसी में इतिहास लिखना है। ऊपर वाले ने आपको इसी के लिए डाला है। लेकिन इसमें भी अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं, इसमें भी आप मन से काम नहीं करते हैं, अपने अपलाइन के साथ गुडविल बना काम नहीं करते हैं, तो दोस्तों फिर आपके पास दूसरा क्या विकल्प होगा? बताइए क्या विकल्प होगा? क्या इसके अलावा आपके पास विकल्प है? तब रेमंड का शोरूम खोल लीजिए। अगर विकल्प है तो ग्रासिम का शोरूम खोल लीजिए, लरानिया लावनिया का शोरूम खोल लीजिए अपने शहर में, पैसा अगर आपके पास है तो। लेकिन पैसा नहीं है तो हमारे आपके पास कौन विकल्प है? बताइए, इसके अलावा कोई विकल्प है? जिंदगी में दोस्तों एक मौका मिला है, हम तो यही कहेंगे कि मौका को जाने मत दीजिए। लेकिन मैं देखता हूं कि रोज ट्रेनिंग के बावजूद, रोज मीटिंग के बावजूद कुछ ही लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कुछ लोग, वो रिजल्ट दिखा रहा है ना, जो ग्रीनिंग हो रहा है ना, वो ग्रीनिंग का रिजल्ट दिखा रहा है कि कुछ लोग ही काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा लोग भीड़ में आकर दिखते हैं, सिर्फ हो गया भीड़ वाले। भीड़ से अलग करने वाले कुछ ही लोग हैं। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए आप, दुनिया भीड़ वाले को नहीं जानती है, दुनिया उसको जानती है जो भीड़ से अलग कुछ करके दिखाता है। अगर कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो जहां पर है आप वहां पर रह जाएंगे। कौन आपको, यहाँ तो कोई बॉस है नहीं कि आपको कोई डांटेगा, दबाड़ेगा, आपसे हिसाब किताब लेगा, आपको सस्पेंड कर देगा। ऐसा तो सस्पेंड करने के यहाँ रूल है नहीं। तो फिर यहाँ एक ही तरीका है कि अपने आप को अपने अपलाइन के हवाले कर दीजिए। जैसे स्कूल में कोई बच्चा अपने टीचर के हवाले कर देता है ना, एक स्कूल में कोई बच्चा अपने टीचर के हवाले कर देता है, उसी तरह यहाँ भी आपको अपने अपलाइन के हवाले करना पड़ेगा।
इसको आज न कल आपको मानना ही पड़ेगा। जिस अपलाइन को मानिए आप, कोई भी एक्टिव अपलाइन, अपलाइन ऐसा मत चुन लीजिए जो खुद ही उसको काम नहीं होता है, खुद ही वो परेशान है, खुद ही वो काम नहीं करता ईमानदारी से। काम न होना और न करना दोनों अंतर होता है। कभी कभी अच्छे अपलाइन का भी काम नहीं होता है, और न होना अलग चीज हो गया, लेकिन न करना वो अलग चीज हो गया। ऐसे अपलाइन चुनिए जो लगातार काम कर रहा हो, लगातार फील्ड में हो, लगातार अपने अचीवमेंट को बढ़ा रहा हो। ऐसे अच्छे अपलाइन के संसर्ग में जाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव होता है। कभी कभी दोस्तों उतार चढ़ाव होता है, आए दिन हर व्यक्ति की जिंदगी में होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है, उससे नहीं सोचना है कि हमारा काम तो हो नहीं रहा है, हम कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। नहीं, कभी कभी ऊपर वाले भी जांचते हैं इंसान को कि व्यक्ति लंबा टाइम तक फील्ड में रह पाता है कि नहीं। लेकिन जब आप लंबा टाइम तक फील्ड में रहेंगे ना, तो ऊपर वाले कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को आपको दे देगा ना, उस व्यक्ति के आने के बाद आपको दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति ऐसा दे देगा ना, उसके बाद दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सोचिए ना, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके नीचे डायमंड निकल जाए, कसम खा ले हो कि मुझे तो हर हाल में यहाँ से सफल होना है और अपने टीम को सफल कराना है, क्या उसके बाद आपको किसी को लाने की जरूरत पड़ेगा? क्या किसी को नहीं पड़ेगा। वैसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? वैसा व्यक्ति तब मिलेगा जब आप लगातार चलते रहेंगे, जब आप लगातार प्लान फॉलोअप करते रहेंगे, लगातार अपने अपलाइन से रोज गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते रहेंगे, रोज अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करते रहेंगे। आप अपने अपलाइन को बताकर कोई काम करेंगे। जब तक लगातार अपने अपलाइन को बताकर काम नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों इस बिजनेस में आप उस ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे आप। इसलिए मेरा मानना है कि जिंदगी में अगर सफल होना है ना, जिंदगी में सफल होना है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपने आप को किसी सफल अपलाइन के हवाले कर दीजिए। मैं बार बार आप लोग को बोलता भी हूं, बार बार आप सुनते भी हैं, लेकिन मानते नहीं है। अब सब लोग जानते हैं, सब लोग उस लाइफ से गुजर के आ चुके हैं। आप लोग, एक स्कूल में हजारों बच्चा पढ़ता है, आपको सब पता है। हजारों बच्चे के एडमिशन होता है ये सोचकर कि ये बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो बच्चा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो बच्चे के अंदर निगेटिविटी रहता है, उस बच्चे के अंदर शैतानी शक्ति का प्रभाव ज्यादा रहता है, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव। और नकारात्मक शक्ति के प्रभाव के वजह से वो बच्चा न टीचर में स्कूल का सम्मान करता है, न टीचर की बात को मानता है, न रोज स्कूल जाता है, न क्लास रोज करता है, न टास्क बना के ले जाता है, न टीचर को दिखाता है, और न लगातार अपने में सुधार करता है। वैसे बच्चे टीचर करने से निकल जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चा रोज क्लास में जाता है, रोज टास्क बना के दिखाता है, समय पे जाता है, टीचर की बात को मानता है, टीचर से हमेशा गुड मॉर्निंग करता है। ऐसे बच्चे दोस्तों टीचर के नजर में बन जाते हैं। वैसे बच्चे टीचर को तो समर्पित कर ही देते हैं, टीचर भी उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। और वही बच्चे जिनको टीचर का मार्गदर्शन मिलता रहता है, टीचर का आशीर्वाद मिलता रहता है, वही बच्चे वो डर से हो या इज्जत से हो, डर से टीचर की बात को मानते हो या इज्जत करके मानते हो, वही बच्चे दोस्तों दुनिया में इतिहास लिख पाते हैं। लेकिन जो बच्चे टीचर की बात को नहीं मानते हैं, टीचर डांट दिया जवाब दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टीचर के बात को नहीं मानते हैं, अगर टीचर कुछ डांट दिया ना तो टीचर को जवाब भी दे देते हैं। अब जो बच्चा जवाब देता टीचर को दोस्तों, क्या वो टीचर उस बच्चे को दोबारा कभी डांटता है क्या? नो, नहीं डांटता, क्योंकि जानता है कि लड़का खराब है। वैसे लड़के, वैसे बच्चे किसको बिगाड़ते हैं? हेलो, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, वैसे बच्चे किसको बिगाड़ते हैं? अपने आप को कि टीचर को? अपने आप को बिगाड़ते हैं। टीचर को क्या बिगाड़ लेंगे? टीचर को तो सैलरी मिल रहा है, वो अपना काम करके जाता है ईमानदारी से, सैलरी मिल रहा है। बिगड़ता दोस्तों है तो उस बच्चे को बिगड़ता है, उस बच्चा का लाइफ खराब हो जाता है, वो बच्चा कहीं के नहीं रहता है। और वही बच्चा बाद में कहता है कि स्कूल ठीक नहीं था, मास्टर साहब ठीक नहीं थे, बेंच ठीक नहीं था, किताब हमको टाइम पर नहीं मिला, हमारा फादर जो है ना हमको सही जगह पर ट्यूशन नहीं लगाया,
हमारा फादर अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। 100 बहाना वही बच्चा करता है जो बच्चा स्कूल में बात नहीं मानता है, जो बच्चा स्कूल में टास्क बना के नहीं दिखाता है, जो बच्चा स्कूल में समय पर स्कूल नहीं जाता है, रोज नहीं जाता है, अपने टीचर को सम्मान नहीं करता है, वही बच्चे तरह तरह की बहाना बनाते हैं। कब? जब वो फेल कर जाते हैं, तब अपने लोग को समझाने के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने दिल को समझाने के लिए झूठ बोलते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि हमारा टीचर ही ठीक नहीं था, हमारा क्लासरूम ठीक नहीं था, बेंच नहीं ठीक था, बोर्ड ठीक नहीं था। 100 बहाना हम चुनते रहते हैं दोस्तों, अपने आप को समझाते हैं, अपने माँ बाप को समझाते हैं, दुनिया को समझाते हैं, लेकिन पता नहीं कि आप खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। उस रास्ते पर चलकर खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन उसी में से कुछ बच्चा होता है कि अपने अपलाइन, अपने गुरु को समर्पित कर देता है और कहता है कि सर मेरी जिंदगी तो आपके हाथों में है, सर मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। उसी में से कुछ बच्चा कहता है कि सर मेरी जिंदगी आपके हाथों में, मुझे सफल होना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर मुझे इंजीनियर बनना है, सर मुझे IAS IPS करना है, सर मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बिल्कुल दोस्तों उस अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं और गुरु पर दबाव बनाते हैं कि सर हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं सर, क्योंकि मुझे जिंदगी बदलनी है, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वही बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसा होता है, घमंड होता है उनके बच्चे के पास, उनको बच्चे दिल से नहीं क्लास ले पाते हैं, दिल से टीचर को सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे उसी में से कुछ गरीब परिवार के बच्चे जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, हमेशा इतिहास नॉर्मल लोगों का ही बना है, हमेशा इतिहास गरीब के बच्चा का ही बना है। बड़े लोग का इतिहास आपने सुना है ज्यादा? कभी सुना कि अंबानी के पोता क्या कर लिया, धीरू मुकेश अंबानी के बेटा ऐसे कर दिया? लेकिन इतिहास हमेशा गरीब के बच्चा का ही बनता है, गरीब के बच्चा का ही नाम होता है। जितने मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आज उन्हीं का नाम है, आज वही कुछ करते हैं तो उनका नाम का इतिहास बनता है। उसी में से कुछ बच्चे दोस्तों अपने आप को, ऐसा नहीं कि अमीर परिवार में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता, वहां भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन उसी में से कुछ बच्चे होते हैं, अमीर हो या गरीब, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं और समर्पण करके इस काम में लग जाते हैं और रोज अपने अपलाइन से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुबह में गुड मॉर्निंग करके निकलते हैं फील्ड में, सर आशीर्वाद दीजिए मुझे आज बड़ा काम करके दिखाना है। उनके अपलाइन को पता होता है कि हमारा ग्रो लाइन आज कहाँ गया है, किसके साथ गया है। कभी फील्ड में कोई दिक्कत होता है तो अपने अपलाइन को फोन लगाते हैं, तो अपलाइन तुरंत फोन उठाते हैं और पूछते हैं क्या बताइए कैसे हैं आप, क्या दिक्कत आपको। तो सर एक आदमी से बात कराना था, हमारे सामने एक सर हैं जो थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, सर आप थोड़ा सा बात कर लेते ना, तो इनकी जो भी परेशानी है खत्म हो जाती। आपके अपलाइन को पता था कि ये मेरा बंदा सुबह मुझे बता कर निकला है फील्ड में, वो जरूर आपके फोन को रिसीव करेगा और आपके सामने वाले व्यक्ति को समझा देगा। आपका हिम्मत रहेगा, आपका बल रहेगा कि चलो मेरे अपलाइन तो मेरे साथ है ना, हम तो किसी को भी तोड़ देंगे, किसी को समझा देंगे, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे साथ हैं। और आपका अपलाइन आपके सामने वाले गेस्ट से बात करता है और आपके वो लोग जुड़ जाते हैं, तो आपका दोस्तों हिम्मत बढ़ता है। फिर आप दूसरा ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, वहां भी कहीं फंसते हैं आप, वहां भी अपलाइन की याद आती है और अपलाइन को भी याद रहता है कि व्यक्ति बिल्कुल समर्पित व्यक्ति है, जब भी फील्ड में निकलता है ना तो मुझे बताकर निकलता है। इसलिए दोस्तों अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर बताकर निकलना चाहिए जब आप कहाँ जा रहे हैं। आपके अपलाइन को पता होना चाहिए, आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं। आपके अपलाइन, एक्टिव अपलाइन को पता होना चाहिए, जिससे आप फोन पर बात करवा सकते हैं। अगर पता नहीं है तो अपलाइन आपको फोन नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? कहेगा ये व्यक्ति को कोई जरूरी काम होगा तब ये फोन किया होगा, ये कभी फोन करता कहाँ है। आपका अपलाइन आपको फोन को नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। और नहीं उठाएगा दोस्तों तो जो काम आपका बनने वाला था ना, जो काम आपका बनने वाला था वो भी काम आपका बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर हम गुड मॉर्निंग करके निकलते हैं अपने अपलाइन से, तो क्या लगता है मेरा काम बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा,
हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। कुछ लोग करते हैं, 100 में 1-2 लोग करते हैं। कितना? 100 में 1-2 लोग मात्र। 100 व्यक्ति में 1-2 लोग ऐसा करते हैं कि अपने अपलाइन से गुड मॉर्निंग करके निकलते होंगे फील्ड में। 100 में 1-2 लोग, और वही 1-2 लोग का काम चल रहा है बढ़िया से। और लोग जनरल है, जनरल आज वो जनरल बन के सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन का दिल जीत ले, एक्टिव अपलाइन को रोज बता के चले, तो हमारा बिजनेस दोस्तों बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। हम अपने अपलाइन का दिल जीत लेते हैं। अपलाइन को लगता है कि व्यक्ति कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमसे बात नहीं करता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है कि व्यक्ति गुड मॉर्निंग नहीं करता हो, कोई ऐसा दिन नहीं कि व्यक्ति गुड नाइट नहीं करता हो। हर दिन करता है। गजब का व्यक्ति है। क्या इस व्यक्ति में गुण है? भगवान ने इसको कैसे बनाया है? गजब का व्यक्ति है। आपके अपलाइन आपके बारे में पीछे में भी सोचता है, आपके बारे में। ये सबसे अलग है। ये व्यक्ति जो है ना, हमारे टीम में सबसे अलग है। एक भी दिन ऐसे बिना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के रहता हो, हर दिन करता है, हर दिन। दोस्तों आपका यही व्यवहार आपके अपलाइन को दिल जीत लेता है। मैं नहीं कहता हूं कि 5 गो अपलाइन है तो 5 अपलाइन को रोज आप गुड नाइट गुड मॉर्निंग कीजिए, लेकिन आपके जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, जो लगातार इस काम के प्रति दीवानगी वाला अपलाइन, जो इस काम के लिए जीता हो मरता हो, ऐसा अपलाइन, ऐसे अपलाइन से आपसे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करने की आदत बना लीजिए ना। देखिए ना फिर आप किस ऊंचाई पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा गलती हम करते ही नहीं, जानबूझ के नहीं करते हैं। हम बात इसलिए नहीं करते हैं कि अपलाइन पूछ देगा या कहाँ जा रहे हैं, तो जाएंगे तभी ना बताएंगे। हम तो घर में बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई रिलेशन में जा रहे हैं, कहीं बैठ के समय बर्बाद करने जा रहे हैं। अपलाइन को क्या बताएंगे हम? इससे बेहतर है अपलाइन से बात नहीं करें, उसी में कल्याण है। हम अपलाइन से बात नहीं करते हैं। अगर आपके अपलाइन को आपके बारे में रोज का रूटीन पता नहीं है, आपके अपलाइन को आपके बारे में रूटीन का पता नहीं है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो दोस्तों बुझिए कि आप समर्पित नहीं है। जो समर्पित लोग हैं ना, उनके अपलाइन को उनके बारे में रोज पता होता है कि हमारा ग्रो लाइन, हमारा बिजनेस पार्टनर कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, पता होना चाहिए। लेकिन अगर पता नहीं है आपके अपलाइन, इसका मतलब है आप समर्पित अपलाइन, समर्पित व्यक्ति नहीं है। आप समर्पण की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से काम करने के लिए सेफ शॉप में आए हैं। और अपने मन से काम करने वाला व्यक्ति दोस्तों कम से कम इस बिजनेस में तो सफल नहीं होता है। कुछ दूर जाएगा, 2-4 लाख रुपया कमा लेगा वो। क्या लगता है आप 2-4 लाख रुपया कमाने के लिए आए हैं क्या, कि जिंदगी बदलने आए हैं, इतिहास लिखने आए हैं? अगर लिखने आए हैं ना, तो अपने आप को समर्पण कर दीजिए। तुम समर्पण, अपने आप को अपलाइन के हवाले कर दीजिए। एक दिन दोस्तों समय आएगा कि आपका अपलाइन भी आपके हवाले हो जाए। आपके बिना वो भी नहीं जी पाएंगे। क्यों? ऐसे लोग कम लोग मिलते हैं, ऐसे ग्रो लाइन भी कम मिलते हैं जो अपने अपलाइन को समर्पित कर दे। आपका स्थान उनके दिल में रहेगा। हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, आपके चेक के बारे में, आपके टारगेट के बारे में, आपके रैंक के बारे में, हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन सोचेंगे उन्हीं के लिए जो समर्पण कर देंगे, जो उनको सम्मान करेंगे। वही स्कूल के बच्चों की तरह, जैसे मैं रोज चर्चा करता हूं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसी स्कूल के बच्चे की तरह कि रोज स्कूल जाना, रोज टास्क बनाकर दिखाना, समय पे जाना, कभी लेट नहीं करना, टीचर से बातें करना, टीचर को सम्मान देना। उसी तरह आपको यहाँ भी करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ेगा, फिर से उस मिडिल क्लास स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल का बच्चा बनना पड़ेगा। तभी जाकर दोस्तों आपके जिंदगी में बदलाव हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनों कुछ हो जाए, कितनों दिशा ट्रेनिंग कर ले, कितनों डायमंडशिप देख ले, जब तक आप अपने सोच में बदलाव नहीं करेंगे,
तब तक आपके जिंदगी में कभी बदलाव नहीं होने वाला। इसलिए अपने सोच में बदलाव कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के महत्व को समझिए। गुड मॉर्निंग मतलब आप निकल रहे हैं, अपने अपलाइन को पता कर दिए कि मैं जा रहा हूं सर। और गुड नाइट का मतलब हुआ कि दिन भर आपने क्या किया, दिन भर किस किस से मिला, कितना प्लान किया, कि झूठ मूठ के दिन भर आप घूमे नहीं अपलाइन को। वही रिपोर्टिंग रात का होता है। गुड मॉर्निंग कर दिया, गुड नाइट नहीं किया तो आपके अपलाइन को क्या पता चलेगा आप कहाँ कहाँ मिले, कितने लोगों से मिले, दिन भर में क्या आपका रिजल्ट रहा। तो रात में हम गुड नाइट में अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करते हैं और कल के बारे में भी अपलाइन से बात कर लेते हैं कि सर कल क्या करना है, कल किधर जाए। हम अपने अपलाइन से भी राय ले लेते हैं। अपलाइन हमारे राय देते हैं, गुरु हमारे, कल आप लेफ्ट वाले के साथ चल जाइए, कभी राइट वाले के साथ चल जाइए, गुरु बताते हैं। और रात में गुड नाइट करने से फायदा क्या होता है कि दिन का सारा बात उनको बता भी देते हैं, जहां जो कमी होता है उसको सीख भी लेते हैं और अपने कल के प्लानिंग के बारे में भी चर्चा हो जाती है। अब आपके अपलाइन को पता चल गया कि कल आप कहाँ रहेंगे, पता चल गया। ऐसे में आप कहीं भी रख के अपने अपलाइन को फोन करेंगे ना, तो दोस्तों आपका अपलाइन फोन आपको उठा लेंगे। लेकिन ऐसा काम गुड नाइट और गुड मॉर्निंग हमारे हिसाब से, मैं देखता हूं पैनल पर 102 लोग हैं, 100 में 1 से 2 लोग, 5 लोग नहीं है। 100 में 5 लोग नहीं हो पाते हैं जो अपने अपलाइन से रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हो। क्योंकि करने की हिम्मत सब लोगों में नहीं है दोस्तों। ये करने की हिम्मत उसी व्यक्ति में होगा जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति प्लान ही नहीं करेगा, फॉलो पे नहीं करेगा, FIM नहीं करेगा, जो एक्टिविटी में जाएगा नहीं, जो झूठ बोलेगा, जो जीवन भर अपने आप को ठगा है, अपने माँ बाप को ठगा है, वहां भी अपलाइन को ठगते ही रह जाएगा। वो कोई ना कोई बहाना उसके साथ निकलते चला जाएगा, जीवन भर वो बहाना करते रह जाएगा, कभी सफल नहीं होगा। जो अपलाइन के साथ झूठ बोलता है ना, या अपलाइन को बताया काम नहीं करता है ना दोस्तों, वो व्यक्ति भी यहाँ सफल नहीं होगा। क्यों? जो झूठ बोलता हो और अपलाइन के बताया काम नहीं करता हो। आज देखिए ना हमारे फेल्योर लोग को, देखिए ना आप, जो उनके डाउन लाइन से पहले डायमंड बन गए, उनके डाउन लाइन से पहले डायमंड बन गए, वो कौन लोग हैं? वो फेल्योर लोग हैं। वो वही लोग हैं दोस्तों जो अपने अपलाइन से गुड नाइट गुड मॉर्निंग रोज नहीं किए थे। वो वही लोग हैं जो अपने अपलाइन को बात नहीं करते थे। वो वही लोग हैं कि रोज फॉलो प्लान नहीं करते थे। वही लोग हैं वो जिनके डाउन लाइन से पहले डायमंड बन चुके हैं, जिनके डाउन लाइन से पहले रूबी बन चुके हैं, एमरल्ड बन चुके हैं, टोपाज बन चुके हैं, पर्ल बन चुके हैं। वही लोग हैं, वही पिछड़े हुए लोग हैं जो अपने अपलाइन की कभी कदर नहीं किए, कभी कदर नहीं किए। दोस्तों लंबा लंबा बोल लेने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो जाता है, लंबा लंबा बात कर लेने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए दोस्तों आपके अंदर सोच अच्छा वाला होना चाहिए, विचार अच्छा वाला होना चाहिए, व्यवहार अच्छा वाला होना चाहिए। आप जब तक अपने अपलाइन के साथ रिश्ता न मजबूत नहीं करेंगे, अपलाइन से पूछ के काम नहीं करेंगे, हम कहाँ हैं हमारे अपलाइन को मालूम होना चाहिए, हम कहाँ जाने वाले हमारे अपलाइन को मालूम होना चाहिए। आज हमारे अपलाइन को सब कुछ मालूम होता है कि हम कल कहाँ जा रहे हैं, कल कहाँ रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपना मन से काम करते हैं, कोई काम नहीं। आ गए दिन भर फील्ड में घूम घाम के, अपलाइन को कोई सूचना देने का नहीं है। जब मन हुआ घर चले गए, जब मन हुआ घर से चले आए, जब मन हुआ कहीं चले गए, जब मन हुआ किसी के साथ काम कर लिए, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। दोस्तों कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे आप। इसका भी एक प्लानिंग बनाइए, किसको निकाला जाए, किसके साथ काम किया जाए, कौन हमारा बात मानता है, किस पर काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि सबको खुश नहीं कर सकते दोस्तों आप, सबको खुश करने की पावर आपके अंदर नहीं है। सबको आप डायमंड नहीं बना सकते हैं, सबको लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सब आपकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो आपकी बात को मानेगा और वो डायमंड के सफर में भी आपके साथ रहेगा। ऐसा हम करते नहीं है और आप नहीं करते हैं ना दोस्तों। तो ये सतयुग कलयुग है, कलयुग, लेकिन हमारा बिजनेस सतयुग का है। कलयुग है लेकिन हमारा बिजनेस सतयुग का है।
आप जो नहीं करेंगे ना, आपका टीम भी नहीं करेगा। लिख लीजिए डायरी। जो लोग पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं किए हैं, उनका टीम भी नहीं किया है, तभी वो पिछड़ गए हैं। लेकिन जो लोग करते हैं, उनका टीम भी देखता है। आप अपने अपलाइन से गुड नाइट या गुड मॉर्निंग नहीं करते, तो आपका टीम को भी पता है कि हमारे अपलाइन तो को कभी देखते नहीं अपने अपलाइन से गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते हुए, कभी नहीं देखते हैं। कभी सर को नहीं देखते कि रोज प्लान में जाते हैं, रोज फॉलोअप में जाते हैं, रोज FIM में जाते हैं। सर तो कभी जाते नहीं है, हम क्यों जाएंगे? यही चीज दोस्तों आपके डाउनलाइन आपसे सीख लेता है। ये देखिए ना, हमारे बहुत सारे एमराल्ड है, टोपाज है, पर्ल है, जो जैसा करते हैं उनका टीम भी वैसा ही बन रहा है, वैसा ही उनको इज्जत भी मिल रहा है। तो कहते हैं कि हमको इज्जत ही नहीं मिलता है। कहां से इज्जत मिलेगा? इज्जत काम करने से दोस्तों मिलता है, इज्जत दिल जीतने से मिलता है, इज्जत टीम से बात करने से मिलता है। आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगा। डायमंड भी बन जाएंगे ना धोखा से, कोई लेफ्ट राइट में आ गया, कुछ लोग धोखा से भी डायमंड बन जाते हैं। धोखा से अगर डायमंड भी बन जाएंगे ना, तो दोस्तों आपको कभी जीवन में इज्जत नहीं मिलेगा, कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आप इतिहास लिख पाएंगे। आपके 2 बच्चे हैं ना दोस्तों, मैं कहता हूं कि आपके 2 बच्चे हैं ना, पिंटू और चिंटू। सिंटू एक तीसरा बच्चा को बना लीजिए आप, शेप सबको। और 2 बच्चों को जितना प्यार करते हैं ना, 2 बच्चों पर जितना खर्च करते हैं ना, उतना ही खर्चा तीसरा बच्चा पर करके दिखाइए आप। आपके 2 बच्चे हैं पहले से, एक का नाम पिंटू, एक का नाम चिंटू। 2 बच्चे हैं और आप कमाते हैं 30,000 रुपया, और 20,000 रुपया दोनों बच्चे पर खर्च करते हैं आप। मैं कहता हूं कि 2 बच्चे पर आप 20,000 खर्च करते हैं ना, वो 20,000 को 3 भाग में बांट दीजिए और 3 बच्चा पर खर्च कीजिए आप। तीसरा बच्चा सेफ शॉप को मान लीजिए अपना, इस बिजनेस को मान लीजिए, उस बच्चे पर भी उसी दोनों बच्चों की तरह खर्च करके देखिए। ज्यादा नहीं, 20 साल आप अपने 2 बच्चों को दोस्तों 10-10 हजार रुपया महीना खर्च करते हैं, मानते हैं कम से कम 10,000 रुपया महीना अपने दोनों बच्चों पर खर्च करते हैं ना, या जो भी खर्च करते हैं आप दोनों बच्चों पर, उसको 3 भाग में बांट दीजिए और 20 साल तक अपने बच्चों पर खर्च कीजिए आप। और 20 साल के बाद जब आप हिसाब लेंगे ना, तो आपका दोनों बच्चा, कोई ग्रेजुएशन कर लेगा, कोई तैयारी शुरू कर देगा बैंकिंग का, कोई रेलवे का, कोई UPSC का, कोई BPSC का। पता चला कि हमारा बच्चा 20 साल के बाद अब तैयारी करने के लिए शुरू किया है, ग्रेजुएशन खत्म करके ग्रेजुएट बन गया है, अब वो तैयारी शुरू कर रहा है नौकरी के लिए। लेकिन आपका तीसरा बच्चा है ना, उसका रिजल्ट जब आप देखेंगे ना 20 साल में, तो दोस्तों 20 साल में उसका रिजल्ट जो रहेगा वो देख के आप दंग रह जाएंगे। 20 साल जो व्यक्ति सेफ शॉप में टिक गया, या 20 साल अगर आप उसके साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार कर लिए, तो 20 साल के अंदर में आप सोच के देखिए कि 20 साल में कितना बड़ा टीम बन जाएगा। आज हमारे अविनाश सर का टीम 10 साल में 4 लाख से ऊपर का है। आज हमारे अविनाश सर का टीम 10 साल में 4 लाख का है। तो आप सोच लीजिए कि 20 साल में आपका टीम कितना बड़ा हो जाए, 20 साल में आपके नीचे कितने डायमंड हो जाएंगे। लेकिन कब? उसी दोनों बच्चों की तरह ईमानदारी से इस बच्चा को मान लेंगे तब। लेकिन हम नहीं मानते दोस्तों, नहीं मानते, हम झूठ बोलते हैं। उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, दूसरा गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे के लिए हम 2 घंटा का टाइम रोज नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं। इस बच्चे के लिए हम लोग 2 घंटा का टाइम नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं हम लोग। लेकिन उस बच्चे के लिए किसी की गर्दन भी काट के जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे, चाहेंगे तो। अपने उस बच्चे के लिए हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा के लिए हम लोग ईमानदारी से 2 घंटा टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसका बजाय दोस्तों कि हमारा रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्यों? कि हमारा सोच अच्छा नहीं है, हमारा नियत गंदा है, हमारा नियत साफ नहीं है। अपने नियत को साफ करके देखिए आप, और अपने 2 बच्चों के तीसरा बच्चा को मान कर देखिए। ये दोनों बच्चा दोस्तों 20 साल के बाद कोई तैयारी करते नजर आएगा, बैंक का, कोई रेलवे का। लेकिन आपका तीसरा बच्चा जो है ना,
20 साल में कम से कम 10 करोड़ रुपया कमा कर देगा आपको, 10 करोड़। और कहेगा कि वो दोनों जो है ना छोटा भाई, वो छोटा भाई का परवरिश भी हम करेंगे, छोटा भाई को हम ही देखेंगे, कोई चिंता नहीं है। ऐसा लायक बच्चा आपका बन जाएगा। लेकिन लायक बच्चा कब बनेगा? जब आप ईमानदारी करेंगे, जब आप ईमानदारी से अपने दोनों बच्चों की तरह इस बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार, ईमानदारी वैसा ही जैसे दोनों बच्चों के लिए करते हैं आप। लेकिन दोस्तों ऐसा हम करते नहीं हैं। आज जो करते हैं आज वही दुनिया में इतिहास लिख पाते हैं, जो नहीं करते वो नहीं लिख पाते हैं। अब एक चीज आपके हाथों में है कि आप कैसा जिंदगी चाहते हैं। दोनों बच्चों के तहत इसको भी अपना तीसरा बच्चा मानते हैं कि जब मन हुआ कर लिए, जब मन हुआ छोड़ दिए, जब मन हुआ नहीं किए। तो दोस्तों कभी भी आपके नाम का इतिहास नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार बोलता भी हूं कि अपना बिजनेस जो है ना सतयुग का है, कलयुग का नहीं है। आप जैसा करेंगे इसके साथ वैसा ही आपको मिलेगा। जो व्यक्ति जितना ईमानदारी से काम करते हैं सेफ शॉप में, उतने ईमानदारी से उनको सफलता भी मिल रही है, उतनी ईमानदारी से उनकी चेक बन रही है, उतनी ईमानदारी से उनका हर लेवल बदल रहा है, रैंक हो रहा है, टारगेट हो रहा है। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, आज वो फेल हो रहे हैं, आज वो बाहर के रास्ता दिख रहे हैं। तो हमारा बिजनेस सतयुग का है, कलयुग का नहीं है। यहाँ झूठ बोलने वाला, गद्दारी करने वाला, रोज काम न करने वाला, प्लान रोज न करने वाला, रोज अपने अप्लाइन से गुड नाइट गुड मॉर्निंग नहीं करने वाला, दोस्तों इस बिजनेस में सफल नहीं होता है। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको कीमत चाहिए, तो कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको अपने दोनों बच्चों की तरह, या एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा इसको मान लीजिए, दो बच्चा है तो तीसरा बच्चा मान लीजिए, तीन बच्चा है तो चौथा बच्चा मान लीजिए, चार बच्चा आपके पास है तो पांचवा मान लीजिए। उसी बच्चे की तरह इसमें भी टाइम दीजिए, आप इसके साथ भी व्यवहार कीजिए। और 20 साल के बाद आप रिजल्ट देखिए कि आपके दोनों बच्चे बौना साबित हो जाएगा वहां इसके सामने, बौना। आप सोच नहीं पाएंगे कि मैंने तो क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं तो उसी बच्चों को तो इसको भी टाइम दिया, ये कहां वो कहां, ये कहां वो कहां। दोस्तों आपको शॉर्ट लगेगा, लेकिन करके देखिए आप। अगर आप में ईमानदारी है तो, आप में जज्बा है तो, जुनून है तो, आप झूठ नहीं बोलते हैं तो, लेकिन झूठा है तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूं बहुत लोग अपने नौकरी से पूरा प्यार करते हैं, टाइम पर जाएंगे, टाइम पर आएंगे, अपने दुकान से पूरा प्यार करते हैं, टाइम पर खोल लेंगे, टाइम पर बंद करेंगे, अपने जो भी काम करते हैं उससे पूरा प्यार करते हैं। लेकिन जहां सेफ शॉप की बारी आई ना, ईमानदारी से 2 से 3 घंटा रोज नहीं दे पाते हैं, रोज नहीं, पूछेंगे तक। हाँ, अब सप्ताह में 2-3 दिन कर लेते हैं, महीना में 10 दिन कर लेते हैं। तो महीना में 2-3 दिन क्यों नहीं खाना खाते हैं आप? हेलो, मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, महीना में 2-3 दिन खाना क्यों नहीं खाते हैं? या सप्ताह में 2-3 दिन खाना खा के देखिए ना। खाना रोज, पानी रोज, सोना रोज, काम करने के लिए बेईमानी, कहेंगे मेरा काम ही नहीं हो रहा है सर, मेरा चेक ही नहीं बन रहा है सर। कभी नहीं बनेगा। हेलो, कभी नहीं बनेगा, कभी डायमंड नहीं बन पाएंगे आप, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। 2 घंटा दीजिए लेकिन रोज दीजिए, 2 घंटा दीजिए लेकिन रोज, रोज ईमानदारी पूर्वक। उसी क्लास के बच्चों की तरह जो बच्चा किया था वही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस है, उसी बच्चों की तरह रोज दीजिए। कभी कभी करके दुनिया में कोई काम नहीं होता है, फिर आपका काम कैसे हो जाएगा? कैसे आप मान लेते हैं कि हम कभी कभी करके सफल हो जाएंगे, कभी कभी करके इतिहास लिख देंगे? लोग कहेंगे सर जरूरी काम है ना, उसमें जाना बहुत जरूरी है, शादी है ना, साला के बेटा के शादी है, उसमें जरूर जाएंगे भोज खाने के लिए, सरुआरे में जाएंगे, खूब सरुआरे कमाएंगे, साली के ब्याह में जाएंगे, साली के परिवार में अगर शादी है ना तो सब काम छोड़ के चले जाएंगे जरूर। अगर साली के घर में कोई फंक्शन हुआ तो, साली सरोज के यहाँ कुछ निकल गया कारोबार तो जरूर सब काम छोड़ देंगे, सेफ सब बाहर में जाए। लेकिन इस काम में 2 घंटा हम ईमानदारी पूर्वक टाइम नहीं देते, हम झूठ बोलते हैं, हम टीवी लग में बैठ के समय को बर्बाद कर लेते हैं, ताश खेलते हैं, आलतू फालतू लोगों के बीच बैठते हैं जहां हमको नहीं बैठना चाहिए। जो कहा गया है कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है,
मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि निगेटिव लोग के बीच मत बैठिए, निगेटिव लोग के बीच मत बैठिए, उस संगत का आपको असर पड़ेगा, वो तो सफल नहीं होगा, आपको भी सफल नहीं होने देगा। आपका अपलाइन ही क्यों ना हो, निगेटिव हो और आपका अपलाइन हो, उससे बात मत कीजिए, उसके पास मत जाइए, उसके संसर्ग में न रहिए, वो आपका दुश्मन है, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो बर्बाद कर देगा। मैं क्या बोला, कोई अपलाइन है वो फेल हो गया है, इसका मतलब है कि उसको अपने अपलाइन को बात नहीं मानता था, अपने अपलाइन से गुड नाइट गुड मॉर्निंग नहीं करता था, अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग नहीं करता था, अपने अपलाइन के लिए वो समर्पित नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया है। उसके संपर्क में मत जाइए, ऐसे निगेटिव लोग के संपर्क में जाएंगे ना तो दोस्तों आपको ही बर्बाद कर देगा। तो चलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिंदगी से अगर प्यार है, जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने आप को ईमानदारी पूर्वक काम को कीजिए और रोज कीजिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, आप आज सुन लीजिए मेरे से, 10,000 12,000 13,000 रुपया लगा के आप ग्रासिम का, बिमल का, लारानिया लवानिया का, रेमंड्स का शोरूम नहीं खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं आप इस जन्म में। लेकिन 10,000 से 15,000 लगा के आप यहां से बड़े बड़े शोरूम के मालिक बन बैठे हैं। आप क्या आप मार्केट में रेमंड का सामान बेच सकते हैं? आप नहीं बेच पाएंगे। आप ग्रासिम का सामान बेच सकते हैं? नहीं। लारानिया लवानिया की सारी सूट बेच सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ 10 से 15,000 के सामान लेने के बाद आप सैकड़ों कंपनी के शोरूम के मालिक बन जाते हैं आप, और किसी का भी सामान आप बेच सकते हैं, किसी का सामान बेच सकते हैं, इतने बड़े शोरूम के आप मालिक बन जाते हैं फ्री में। दोस्तों यही चीज आपको पछता नहीं है। इसी में अगर 2-4-5 लाख रुपया लिया जाता ना, इस शोरूम के मालिक बनाने में अगर 5 लाख रुपया लगता, 10 लाख, तब आप बहुत मन से काम करते, दिल से करते। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा लगता है ना, उतना ज्यादा लोग काम करता है। मैं एक डॉक्टर साहब से पूछा कि सर, वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, उनसे मैंने पूछा कि सर आपका दवा 5-10 रुपया का होता होगा या 20 रुपया के, लेकिन आप कस्टमर से ले रहे 500 रुपया, 1000 रुपया, जैसा कस्टमर वैसा पैसा लेते हैं आप, जैसा कस्टमर देखते हैं वैसा पैसा लेते हैं। वो बोले कि दवा तो बिल्कुल 5 रुपया का है, 10 रुपया का है, लेकिन उस सामने वाला से अगर 25 रुपया लेंगे ना तो उसको विश्वास नहीं होगा। हम जैसा देखते हैं ना वैसा पैसा लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं, किसी से 1000 लेते हैं, किसी से 5000 भी लेते हैं। वो होम्योपैथी डॉक्टर इसलिए लेते हैं, उतना दूर से आया है, कम पैसा लेंगे ना तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। जानबूझ कर ज्यादा पैसा लेना पड़ता है, जिसको बिलीव हो। ज्यादा पैसा व्यक्ति देगा ना गिन के तो उसको लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया डॉक्टर है, इसका दवाई भी बढ़िया होगा। लेकिन वही दवाई हम 25 रुपया में दे देंगे ना, कोई व्यक्ति दूर से आया है और 25 रुपया में वो दवाई दे देंगे तो उसको दवाई फायदा नहीं करेगा। दोस्तों यही चीज हमारे साथ हो रहा है। करोड़ों का सपना दिखाया जा रहा है, करोड़ों मिल भी रहा है, यहाँ रेंज रोवर, जगुआर भी, मर्सिडीज भी आ रहा है, लेकिन पैसा कितना लगता है? 10,000। वो भी सामान मिल जाता है 10 से 15,000। और यही 10 से 15,000 के वजह से बहुत सारे लोग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाते, उनको बिलीव नहीं होता है, उनको विश्वास नहीं होता है कि 10,000 रुपया लगा इतना कमाया जा सकता है ना। ना, ऐसा हो नहीं सकता है। वही अगर 10 लाख 5 लाख 10-5 लाख रुपया उनसे लिया जाता ना, 5 लाख, उनको तुरंत बिलीव होता कि नहीं ऐसा हो सकता है। यही बातें हैं दोस्तों, पैसा कम लगता है, अचीवमेंट बड़ा है, ये हमको सूट नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर्स को पैदा किया, हमारे डायरेक्टर्स को, कि जिन्होंने गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, गरीब के बच्चा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह की प्लानिंग को तैयार किया। और इसीलिए दोस्तों बिजनेस हम लोग को मिला है। बस कर गुजरिए, हम यही कहेंगे आपसे, करके दिखाइए और इतिहास रचिए। चलिए, मैंने जो बोला है उसको अपने जीवन में लागू कीजिए आप, तभी एक कामयाब इंसान बन पाइएगा। नहीं लागू कीजिएगा, छूट जाइएगा। लिख लीजिए डायरी पर, क्योंकि मैंने देखा है 8 साल से बिजनेस में कितना आए और कितना चले गए, लेकिन आज टिके हुए वही हैं
जो अपलाइन कोई बात मानते हैं, गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते हैं, अपलाइन के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, वही व्यक्ति आज चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस जूम पैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सकूं। पहले तो ही नहीं था जूम आईडी, ऐसा मीटिंग सेटिंग होता नहीं था रोज। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग सफल हो, ज्यादा लोग कारगर हो, ज्यादा लोग कामयाब हो। लेकिन रिजल्ट जो दिख रहा है वो रिजल्ट के हिसाब से लग रहा है कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आपका जिंदगी आपका है, आप जो करेंगे वो आप ही को मिलेगा, आप जो नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, ढेर सारी बधाई। आज बुधवार है, आज क्लोजिंग का दिन है।